नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, घर की वायरिंग में न्यूट्रल लूपिंग प्रणाली में न्यूट्रल इन और आउट कहाँ से लूप किया जाता है। न्यूट्रल को दोस्तों हम कहाँ से लेते हैं? लैंप होल्डर से लेते हैं, सॉकेट से लेते हैं, या सीलिंग रोज से लेते हैं, या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो न्यूट्रल का जो वायर होता है उसको हम कहीं से भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं लूपिंग मेथड। तो उसको कहीं से भी हम लूप करके उसे जोड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, घर की वायरिंग में फेज की तार कहाँ से लूप की जाती है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था न्यूट्रल की वायर कहाँ से लूप की जाती है, और इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो फेज वाली वायर है उसको कहाँ से लूप किया जाता है। तो फेज वाली वायर को हम कहाँ से लूप करते हैं? पहला ऑप्शन है सॉकेट से, दूसरा है सीलिंग रोड से, तीसरा है स्विच से, और चौथा है लैंप से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्विच से। घर की वायरिंग में हम जो फेज का तार है उसको हमेशा स्विच से लेते हैं, ताकि हम उसको ऑन और ऑफ कर सके ज़रूरत के अनुसार। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एनर्जी मीटर में सीधी मेन सप्लाई देने का क्या उद्देश्य है। एनर्जी मीटर होता है जिसको हम घरों के बाहर यूज़ करते हैं, उसका अंदर खंबे पे से डायरेक्ट उसके अंदर सप्लाई क्यों दी जाती है? पहला ऑप्शन है सुरक्षा की नज़र से, दूसरा ऑप्शन है चोरी रोकने के लिए, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा घर के अंदर जो खंबे होते हैं, उस खंबे पे से डायरेक्ट हमारे जो घर के अंदर विद्युत आती है वो कौन से उपकरण के अंदर आती है? डायरेक्ट एनर्जी मीटर के अंदर। एनर्जी मीटर के अंदर क्यों दी जाती है दोस्तों? क्योंकि चोरी कम की जा सके। तो दोस्तों ये विद्युत विभाग की तरफ से एक कदम उठाया गया है कि जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर मेन सप्लाई देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि चोरी को कम किया जा सके, इसलिए उसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, चोरी रोकने के लिए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है? तो पहला ऑप्शन है 184 गुना, दूसरा ऑप्शन है 1845 गुना, तीसरा ऑप्शन है 132 गुना, या चौथा ऑप्शन है 1320 गुना। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है? 1845 गुना भारी होता है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बल्ब 100 वाट 230 वोल्टेज रेटिंग के श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं और उन्हें 230 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो इनकी कुल खपत कितनी होगी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दो बल्ब हैं उन्होंने श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और दोनों के दोनों जो बल्ब हैं वो 100 वाट के ही हैं, और 230 वोल्टेज से ही वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होता है। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र है दोस्तों R = V² P। हमारे पास वोल्टेज कितना है? 230 गुणा 230 बटा P कितना है? 100। इससे हमारा एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। जैसे हमारा एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा उसको हम डबल कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 529 के आसपास। ये 529 ही है, 3 3 9 और 3 2 46 और 6 हो गया ना 52। हाँ, तो ये 529 हो गया। अब एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 529, तो दूसरे बल्ब का भी 529 ही रेजिस्टेंस होगा। तो 529 प्लस 529, ये दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब हमें पावर निकालनी है कि उस सर्किट की कितनी पावर है, दोनों के दोनों बल्ब कितनी पावर को खर्च करेंगे। तो पावर निकालने का सूत्र है दोस्तों P = V² R। यहाँ पे V कितना है? 230 गुणा 230 बटा R कितना है यहाँ पे? 529 प्लस 529 कितना हो गया? 1000। 8 और 4 12 को 2 को
असल की 1। तो ये हो गया दोस्तों तो हमारा वो था अभी ये 529 230 गुणा 230 बटा 529 और 529 कितने हुए 1058। तो दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा 50। तो बराबर कितना आया 50 वाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 50 वाट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऐसे हमारे अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम को हम कहाँ उपयोग में करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम जो धातु होती है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। पहला ऑप्शन है हीटर की कोयल में, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, तीसरा ऑप्शन है सर्किट कनेक्शन में, या चौथा ऑप्शन है लैंप के फिलामेंट में। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि जो नाइक्रोम धातु है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हम कॉपर का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन में सर्किट कनेक्शन, सर्किट के कनेक्शन करने में भी हम कॉपर धातु का ही इस्तेमाल करते हैं। लैंप फिलामेंट के अंदर हम किस धातु का यूज़ करते हैं दोस्तों, टंगस्टन, टंगस्टन धातु का यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्या, हीटर की कॉइल में। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 40 वाट के बल्बों की समान वोल्टेज रेटिंग है, 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 40 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 100 वाट वाले बल्ब का हमने अभी रेजिस्टेंस निकाला था और 40 वाट का अभी हमें निकालना है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना कम वाट होगा उतना ही बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। जितना मान कम होगा उसका वाटेज, जितनी कम वाट का है बल्ब, मान लो वो वाट 7 वाट का है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होता है बजाय 100 वाट बल्ब की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब कितना करंट लेगा। तो दोस्तों करंट का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि धारा का सूत्र क्या है। यहाँ पे I इजकल टू, एक तो मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ में, परंतु इसके अंदर वो ओम्स लॉ वाला सूत्र नहीं लगेगा, इसके अंदर लगेगा P बराबर V गुणा I। तो यहाँ पे हमें I निकालना है, तो I के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P बटा V। तो इसमें धारा निकालने का सूत्र हमारे पास निकल के आ गया P बटा V। तो इसका सही आंसर निकालना है, P कितना है, पावर कितनी है 40 वाट, और वोल्टेज कितना है 100। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, और इससे 10 से ये करेंगे तो 0.4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। अभी हमने इसको सोल्व करके भी आपको बता दिया कि धारा का कौन सा सूत्र था, I इजकल टू P बटा V। इस वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला क्वेश्चन है वो सोल्व किया है। ऐसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओम के नियम में एक शर्त रखी जाती है, वो कौन सी शर्त होती है दोस्तों, वो उसका आपको बताना है। तो दोस्तों ओम के नियम में एक शर्त है कि ओम का जो नियम है, पहला इसमें से सही आंसर आपको ढूंढना है जो अभी ऑप्शंस हैं सामने। पहला ऑप्शन है तापमान स्थिर रहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है तापमान परिवर्तित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है तापमान कम होना चाहिए, या चौथा ऑप्शन है तापमान अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों ओम के नियम में क्या शर्त होती है कि ओम के नियम में ये शर्त होती है कि जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तभी ही ओम का नियम लागू होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या, तापमान स्थिर रहना चाहिए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस के बहाव में बाधा उत्पन्न करती है। रेजिस्टेंस जो है किसके बहाव में, रेजिस्टेंस किसके बहाव में बाधा उत्पन्न करती है। तो रेजिस्टेंस किसके बहाव में बाधा उत्पन्न करती है दोस्तों, रेजिस्टेंस करती है ना तो अणु के बहाव में करती है, ना आयन के में करती है, ना परमाणु के में। तो रेजिस्टेंस किसके बहाव में उत्पन्न करती है, रेजिस्टेंस
बाधा किसके बहाव में उत्पन्न करती है? इलेक्ट्रॉन्स के में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है तभी करंट फ्लो करता है, और करंट के मार्ग में जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज़ का कार्य है। फ्यूज़ का उपयोग हम क्यों करते हैं? उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या सर्किट को खोलने के लिए, या ज़्यादा करंट को रोकने के लिए, लाइन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर चारों ही ऑप्शंस हमें ऐसे दिए गए हैं जो लगभग सही है, लेकिन एकदम सही सटीक आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि ज़्यादा करंट को रोकना, ब्रेक करना, वायर को तुरंत तोड़ देना। करंट उसमें से ज़्यादा बहा तो उस वायर को क्या कर देता है? सर्किट से अलग कर देता है। इसलिए इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा करंट को रोकना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे। ओवरहेड लाइन से लगे आघात से मनुष्य को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों ओवरहेड लाइंस, जो सिर के ऊपर होके जो लाइनें जाती है उन्हें हम बोलते हैं ओवरहेड लाइंस। तो ओवरहेड लाइंस पे मान लो खंभे पर कोई व्यक्ति चिपक गया है या विद्युत का झटका लग गया है, तो आप क्या करोगे कि जैसे इस तरफ से विद्युत आ रही है और इस तरफ व्यक्ति चिपका है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इस तरफ वो जो तीनों वायर हैं जो आर, वाई और बी होते हैं, उनको आपको क्या करना है? सप्लाई को बंद करना है। लेकिन आपके वहाँ पे ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि आप तुरंत सप्लाई को बंद कर दोगे। तो उसको बंद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों कि उन तीनों तारों को शॉर्ट कर दिया जाए। शॉर्ट कैसे करेंगे? हम इतने ऊपर तो चढ़ नहीं सकते शॉर्ट करने के लिए। तो क्या है कि उनके ऊपर एक लोहे की चेन पैक करके, उन सिरों के ऊपर के लाइन के ऊपर, तीनों के ऊपर लोहे की चैन को हम फेंक देंगे। हाथ में नहीं रखना दोस्तों, फेंक देना है। फेंकने से क्या होगा? उन तीनों तार आपस में टच होंगे, तो टच होने पर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने से जहाँ से वो विद्युत आ रही है, बिजली आ रही है पावर हाउस से, तो वहाँ से सप्लाई ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने के बाद में सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें कोई ऐसे व्यक्ति को शॉक लग जाए तो इस प्रकार हमें उसे बचाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, गए। लाइन पर लोहे की चेन फेंक कर। सेफ्टी रस्सी नहीं फेंक सकते, सेफ्टी रस्सी से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सेफ्टी बेल्ट से कुछ नहीं होगा। सेफ्टी बेल्ट को तो हम हमारी खुद की सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। लकड़ी का डंडा से हम सप्लाई को बंद नहीं कर सकते। अगर लकड़ी का डंडा हम जब यूज़ करते हैं, जब व्यक्ति अगर नीचे ज़मीन पर शॉक लग जाता, झटका लग जाता उस समय। तो ओवरहेड लाइंस पर हम इस वाली मेथड का यूज़ करते हैं। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा आग लगने पर उसे बुझाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो दोस्तों अगर विद्युत से आग लग जाए तो हमें उससे बुझाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? पानी, रेत, दूध या मिट्टी का तेल। तो दोस्तों अगर विद्युत इससे लग जाती है, किससे? विद्युत से आग लग जाती है, तो हमें उसे बुझाने के लिए रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। रेत से क्या होता है दोस्तों? ये आग को बुझाने में काबू पाते हैं। इसके अंदर पानी यूज़ नहीं कर सकते, दूध और ना मिट्टी का तेल। तो इसका सही आंसर होगा बी। वैसे बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सीटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के पेच कसने के लिए, पायलट छेद बनाने के लिए उन पर किस टूल्स का यूज़ किया जाता है? पहला है पोकर, दूसरा है ड्रिल मशीन, तीसरा है हैक्सा और चौथा है ट्राई स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कोई भी लकड़ी है उस पर अगर हम पेच कस रहे हैं, पेच को कसने के पहले हम उस पर एक पायलट छेद बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पेच हम जिस जगह पे कस रहे हैं वो उसी जगह पे जाता है, जिस टूल्स का नाम है पोकर। पोकर क्या होता है? आगे से बिल्कुल नुकीला होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पोकर। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत दबाव की चिन्ह है। विद्युत दबाव मतलब प्रेशर। प्रेशर का चिन्ह क्या है? विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है? दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दबाव, उसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ना तो ए भी नहीं है,
सी भी नहीं है और एफ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वी। वी होता है वो दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं वोल्टेज। करंट के लिए हम कौन से प्रतीक चिन्ह का यूज़ करते हैं दोस्तों? करंट के लिए हम करते हैं आई का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का स्विच है? अभी आपको सामने एक स्विच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस स्विच को पहचानना है आपको और इसका जवाब देना है। तो ये कौन सा स्विच है? 2 वे स्विच है या 1 वे स्विच है या घंटी स्विच है या पुश बटन स्विच है? तो दोस्तों ये कौन सा स्विच है? ये है घंटी स्विच, बेल स्विच, क्योंकि इसके ऊपर घंटी का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए ये बेल स्विच है। नेक्स्ट है, आपके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स को आपको पहचानना है कि ये किस चीज़ का बॉक्स है, ये कहाँ यूज़ करते हैं। ये बोर्ड भी नहीं है, पंखा भी नहीं है और होल्डर भी नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों? जंक्शन बॉक्स। इसका इस्तेमाल हम कंड्यूट पाइप पर यूज़ करते हैं। कहीं पे भी एक से अधिक जगह पर हमें पाइप डालने हैं या विद्युत को ले जाना है, वहाँ पे हम इस जंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आपको एक सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल को पहचानना है कि ये किसका सिंबल है। वोल्ट मीटर का है, एनर्जी मीटर का है या फ्रीक्वेंसी मीटर का है या किलोवाट मीटर का है। तो ये कौन से मीटर का है दोस्तों? किलोवाट हावर। किलोवाट हावर मतलब एनर्जी मीटर, जो हमारे घरों के बाहर लगा होता है, उसका सिंबल है ये। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक सिंबल दिया हुआ है, एक प्रतीक मतलब एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को आपको पहचानना है कि ये किसकी है। ये किसकी हो सकती है? 1 वे स्विच नहीं हो सकता, बोर्ड भी नहीं है, पीवीसी बोर्ड भी नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों? एमसीबी। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में इतनी जानकारी। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें एवं वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।